एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी, माफ़ करना मेरे को, दिल से माफ़ी। कुछ दिन के लिए ऑफ था मैं यूट्यूब से, थोड़ा काम वाम था, स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस और उन सबका झोल वोल। और मैं सीज़न थोड़ा कॉन्करर की ट्राई कर रहा था बट हुआ नहीं, क्योंकि काफ़ी कम टाइम बच रखा था मेरे पास। तो और मेरे पास एक दो पार्टनर भी ढंग का, बट उसका वो था कि नेक्स्ट सीज़न निकालेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा वो वर्क नहीं करा। बट हाँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं देखो नेक्स्ट सीज़न निकालूंगा। नेक्स्ट सीज़न के स्टार्टिंग में हम लोग स्क्वाड में एशिया निकालने की ट्राई कर रहे हैं। तो ओके, कमिंग बैक टू द गेम। आज इस गेम में हम लोग पोचिंकी जा रहे हैं और पोचिंकी में काफ़ी मैंने आई गेस कुछ स्क्वाड्स वगैरह, एक स्क्वाड मारी थी पूरी। मैं इस वीडियो का मेन मोटिव है वो नेट दिखाना, जो बहुत ही गलत फटा। मेरे को लगा वो नेट अंदर वाले रूम में, बट वो सीधे मेरे पे आके फटा था। तो इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। और हाँ गाइस, ये वीडियो चल तो रही है, मैंने वीडियो में क्लोज रेंज करे हैं। बस मैं तुम्हें क्लोज रेंज की एक टिप देना चाहूँगा। मैं बस तुम्हें एक सबसे मेन टिप देना चाहूँगा कि भाई लोग कभी भी बिना आर्मर्स के फ़ाइट मत लिया करो, कभी भी नहीं। मेरी बात मानो, अगर कुछ थोड़ा भी ट्रस्ट करते हो तो मेरी बात मानो, बिना आर्मर्स के फ़ाइट मत लिया करो। मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, क्योंकि अगर आपके पास हेलमेट नहीं होगा ना, तो लोग आपके हेड पे, आप जब शॉट्स आएंगे आप बहुत लो हो जाओगे, चले जाओगे। और अगर वेस्ट नहीं हुई आपके पास, आपके बॉडी के शॉट्स पड़ेंगे तो आप बॉडी शॉट्स में चले जाओगे। तो दोनों, अगर आपके दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो आपके बहुत ज़्यादा वो डिसएडवांटेज रहेगी। तो मेरा यही मानना है कि बिना आर्मर्स के क्लोज रेंज कभी मत लेना। मैं तो नहीं करता, मैं झेल चुका हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा पछताया हूँ ये सब करके, तो मैं नहीं करता हूँ। बट ये एक सजेशन था मेरी तरफ से। और एक बंदा मेरे घर के जस्ट सामने है, इधर जस्ट सामने। बट मेरे को शायद इसके पास कोई गन भी है। अभी मैं फाइट नहीं दूंगा जब तक ये लोग मेरे से क्लोज नहीं करते। और गाइस, अगर आपको क्लोज रेंज चाहिए, क्लोज रेंज की और टिप्स चाहिए और मेरी सेंसिटिविटी चाहिए, क्योंकि मैं एक जायरो प्लेयर हूँ, फुल जायरो प्लेयर। तो अगर आपको जायरो, कभी मैं फुल जायरो, कभी कभी जब लेटा वाटा होता हूँ तो फुल जायरो ऑफ कर देता हूँ, सब ऑलवेज स्कोप ऑन पे रखता हूँ। तो अगर आपको जायरो की सेंसिटिविटी चाहिए और एकदम एक होती नहीं, जो एकदम रेड जो होती, लेज़र लाइट सेंसिटिविटी, मतलब लाइक लेज़र की तरह स्प्रे जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वैसी सेंसिटिविटी चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो पूरी बना दूंगा क्लोज रेंज के टिप्स एंड ट्रिक्स पे, और आपकी जो मेरी जो सेंसिटिविटी है मैं उसमें वो भी पूरी रिवील कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए हो तो नेक्स्ट कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। बाकी ये क्लोज रेंज देखो और इन्जॉय करो भाई। वीडियो काफ़ी दिनों बाद आई है तो इन्जॉय करो, और क्या। तो ये दो बंदे हैं मेरे इस कपाउट पे, दो बंदे हैं। पीछे भी फाइट चल रही है, मैं बट इनको पहले क्लियर करूँगा। तो उनका एक बंदा मेरे से क्लोज लेने की ट्राई कर रहा था, वो आता है इसी घर पे आएगा, मैं देखना बस कैसे मारता हूँ। भाई तुम्हारे भाई का क्लोज रेंज तगड़ा है, बिना वेस्ट के भी ले जाऊँगा इन दोनों को, देखना तुम बस देखते रहो। तो एक बंदा मेरे घर के आस पास ही है, बहुत ही क्लोज है मेरे पास, देखो कैसे पुश करता है। सरप्राइज ब्रो। नहीं, मैं यहाँ मरते मरते बचाऊँ जोक से पार्ट, क्योंकि मेरी ऊजी रिलोड पे लग गई थी। और मुझे लगा था मैं ऊजी में जितनी एमो उसको ले जाऊँगा एक ही स्प्रे में, बट बंदा थोड़ा हिल डुल रहा था ज़्यादा। तो ये बंदा गया, इसमें इतने गट से कि इसको लगा था ये मेरे को मार देगा, बट ना भाई ना। आओ तुम नहीं आओ भाई तुम नहीं आओ। क्या सोच के आए थे भाई तुम, क्या सोच के आए थे? नहीं मेरे को मारोगे क्या भाई? नहीं, गलत है वो। तो मेरे को वेस्ट चाहिए, लेकिन वेस्ट इन दोनों में से किसी के पास भी नहीं रहती है, तो मैं बिना वेस्ट के फ़ाइट नहीं लूँगा। अब जी, मैं फ़ाइट इनसे भी ना लेता, बट इन्होंने क्लोज रेंज कर दी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बिना फ़ाइट लेने का। तो ऐसे अगर मेरे सामने का पहुँच कोई, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि बिना आर्मर्स के फ़ाइट लूँ भाई, टू बी ऑनेस्ट। लोग करते होंगे, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। पहले यहाँ वेस्ट ढूंढते हैं, उसके बाद चलते हैं। यहाँ से पहले बंदे स्पॉट कर दो एक बार। देखो एक ही बंदा भाग रहा था, मैंने इसको स्प्रे ले दिया क्योंकि मेरे पास वेस्ट नहीं थी, बट वो मेरे क्लोज नहीं था, इसीलिए मैंने इसको स्प्रे दिया। और आई नो मैंने हक दिया गंदा वाला। तो ट्रिपल स्टोरी में दो बंदे हैं, ठीक है। एक बंदा फर्स्ट फ्लोर पे, एक बंदा ग्राउंड फ्लोर पे। तो अब इनको मारते हैं, देखो। बस एक बार वेस्ट में जाने दो ना, मज़ा आ जाएगी।
इस घर में भी शायद बंदा, हाँ इस घर में बंदे थे जो एसकेएस चला रहे थे। तो मैं सिर्फ स्पॉट कर रहा था कि बंदे हैं कन्फर्म, देख रहा था कितने बंदे, मैं ये मुझे फाइट नहीं लेने जा रहा था। तो प्लीज़ इसको कुछ गलत इंटरप्रेट मत करना। चलो आगे देखते रहो। और हाँ गाइस, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैंने इस सीज़न खुद एक्सपीरियंस करी है कि मतलब बहुत लोग मेरे से बहुत लोग बोले थे मेरे से कि भाई कॉन्करर नहीं निकलेगा। हाँ मैं था थोड़ा अपने उसमें कि भाई निकल जाएगा, बट मैंने देखा टाइम नहीं। और मेन बात मैं क्योंकि टाइम बहुत कम था तो मैं एशिया पे नहीं निकाल रहा था, मैं दूसरे सर्वर पे निकाल रहा था। और अगर आप दूसरे सर्वर पे निकालते हो तो क्या होता है ना, आपकी पिंग इतनी अच्छी नहीं आती है। तो हम लोग की जो मेरा डुओ था, मतलब मैं और जो मेरा प्लेयर था, मेरा पार्टनर था, हम दोनों की पिंग आती थी 300-400। तो हम लोग क्या होता था, हम लोग क्लोज नहीं ले पाते थे बंदों से। हम लोग सिर्फ सेफ़ खेलते थे, सेफ़ कंपाउंड, छोटे छोटे कंपाउंड शूट करते थे। कॉन्करर नहीं होता है, कैंपिंग गेम होता है कॉन्करर की लॉबी में। तो बट हम लोग फिर भी थोड़ा डरते थे क्योंकि जो बंदे क्लोज ले रहे होते थे उनका क्या होता था, उन पे उनकी पिंग बहुत अच्छी आती थी, लाइक 30 40 50 ऐसी आती थी। हमारी आती थी 300-400, तो इसलिए हम क्लोज थोड़ा कम ही करते थे। दूसरी बात, कॉन्करर की लॉबी में आपको इतने हैकर्स मिलेंगे ना, इतने ज़्यादा हैकर, मतलब हर गेम में आपको एक हैकर मिल जाएगा। हम लोग के डुओ में एक डुओ था नंबर 1 करके, तो उस डुओ ने हम लोग को ऑलमोस्ट हर गेम में दौड़ा के मारा है लिटरली। मैं मेरा यकीन मानो, आई डोंट नो हम लोग को कहाँ से स्पॉट कर लेते थे वो बंदे। तो बट हम लोग पानी में होते थे, वो हम लोग को एग्जैक्टली पानी में आके एग्जैक्टली वहीं फायर देते थे जहाँ हम लोग हैं, पानी के अंदर, बिना हमारी बॉडी कुछ नहीं थी। बट फिर वो एग्जैक्ट एकदम क्लियर स्प्रे देते थे भाई। मतलब मैंने उनको स्पेक्टेट करा बाद में, तो आई वाज लाइक वो डूड, हैक करके तुम्हें क्या मिल जाएगा भाई। बट तो बहुत ख़राब लगा मैं, बट ठीक है, नेक्स्ट सीज़न कॉन्करर की मैं ट्राई करूँगा। और भाई अगर सपोर्ट मिला स्क्वाड का तो मैं बिल्कुल कॉन्करर निकाल दूँगा, फर्स्ट 2 वीक्स में ही निकाल दूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 नॉक थे भाई। ये बंदा करना क्या चाह रहा था, नहीं बताओ मेरे को, ये करना क्या चाह रहा था लाइक भाई क्या तू मतलब क्या करना चाह रहा था भाई, पीछे तो मुड़ता है एक बारी। ओके सो बूम, ये स्क्वाड हो गई है डेड, ठीक है। ये स्क्वाड देख लो कितनी अच्छी स्क्वाड वाइप थी, ठीक थी यार। मैंने पीछे से मारे बंदे, ठीक है यार मारे तो, है ना। तो ये स्क्वाड डेड हो गई है, बातों बातों में ये स्क्वाड भी ख़त्म, पता नहीं चला। तो अब अपन चलते हैं अगले स्क्वाड की तरफ, ठीक है। ओ 6x पड़ा मेरे पास भाई। कमेंट में ज़रूर बताना अगर तुम्हें अगर कॉन्करर जाने की कुछ टिप्स चाहिए। आई नो मैं भी कॉन्करर नहीं गया हूँ, बट मैंने एक्सपीरियंस करा है कॉन्करर की लॉबी। लाइक मैं था, जब मैं पुश करते मैं प्लैटिनम की लॉबी में, मेरे पे आते थे क्राउन 1 के बंदे आते थे मेरी लॉबी में, क्राउन के बंदे के हैकर्स आते थे। तो भाई मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हूँ इन मामलों में। और अगर नेक्स्ट सीज़न निकाल लिया ना तो भाई मज़े ही आ जाएंगे। फिर तो मतलब फिर तो तुम्हारा भाई रोज़ एक नई वीडियो निकालेगा यूट्यूब पर, रोज़ एक नई वीडियो। हाँ, मैंने जैसे पहले बोला कि अगर आपको रोज़ टिप्स एंड ट्रिक्स की कुछ वो चाहिए हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ज़रूर से ज़रूर बताना, है ना। तो ये बंदा यहाँ रूफ़ टॉप पे बैठा हुआ था, रूफ़ टॉप पे माशा एसकेएस लिए बैठे हुए थे, मेरे को तड़े हुए थे। बट भाई थर्ड पार्टी हो गई इन पर अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पर एक बगी से बंदा आया यहाँ पर, तो मेरे को लगा भाई ये बेस्ट मौका है, और क्या, जाओ पुश करो, थर्ड पार्टियाँ चल रही हैं, किले चुराओ। वही मैंने करा, यहाँ पर एक किल चुराई मैंने बहुत ही आराम से बंदों की। अब आई डोंट नो वो उसकी स्पॉट का था कि कहाँ का था, बट इसकी किल मैंने चुरा ली, बैड लक डूड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पुश करता हूँ, उन पर पुश करूँगा बिना किसी देर करे, क्योंकि मैं जानता हूँ थर्ड पार्टी हो रही है, थर्ड पार्टी में किल्स तो मेरी जाती हैं यार। तो वीडियो को आगे तक देखो और बताओ क्या आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा, इस वीडियो का वर्स्ट पार्ट क्या लगा। अगर आपको कुछ वर्स्ट भी लगा तो बताओ मेरे को, मैं उसको इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, उसको पक्का मैं ओवरकम करूँगा, ठीक है। हाँ तो अब ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है, ये बस देखते जाओ। एक बंदा तो नेट से फट गया, ठीक है। अब बात यह है कि एक बंदा नॉक्ड है, ठीक है, एक बंदा रेव दे रहा है, एक बंदा इसका नीचे है। तो टोटल मेरे को 3 बंदे अभी तक के यहाँ दिखे हैं, बट आई डोंट नो 3 ही हैं कि 4 है, तो इसलिए मैं अभी पुश नहीं करूँगा, क्योंकि अगर 3-4 हुए तो भाई मेरे साथ तो स्कैम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये वेट करूँगा। अब बस मेरे को ये बताना कि नेट की आवाज़ क्या मेरे कमरे पे ही आई थी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं लगा कि नेट मेरे कमरे पे आया है, मेरे को लगा वो साइड वाले पैनिक रूम में आया है। किस्मत ही ख़राब है भाई।
भाई साहब इन बंदों ने मौली फेंकी पैनिक रूम में ही, लेकिन नेड फेंका सीधे यहाँ पर। मेरे को लिटरली भाई ये समझ में नहीं आया क्या स्कैम हो मेरे साथ। ये बंदा आ रहा था क्लोज करने और देखो उसका नेड, ये देखो